Hello friends, in theory of machine 1, first of all we try to learn the basics of theory of machine. Okay, so first chapter is, let us consider the simple mechanism. What is a simple mechanism? In this we'll start from the very basic terms like link. Okay, in any mechanism, अगर मैं किसी भी mechanism की बात करूं, let us consider we have a single slider crank mechanism. Okay, this is a single slider crank mechanism. I'll give you the basic idea of this. What exactly it is. This is the cylinder, okay, which is fixed, giving number 1, and this is another fixed link giving number 1. So you have to keep in your mind that each fixed link in any mechanism will be given same number, maybe number 1, maybe number 2. Okay, and this is called the crank, which is given number 2. This is connecting rod, given number 3, and this is a piston, given number 4. So we have a single slider. This piston will slide inside the cylinder. Single slider crank. This is our crank. Crank will try to rotate or will rotate. Okay, let us consider in this direction. Okay, so single slider crank mechanism. So this is the crank, this is slider, and here we have a fixed link which is called the cylinder. Another fixed link where crank is attached, and here what we have, another link which connect piston to the crank is called coupler link or connecting rod. Hope this diagram is clear. Now come to the link. Link is any part of the mechanism. Link is any part of the mechanism having relative motion with respect to another. मतलब लिंक इनमें से इस मैकेनिज्म में कोई भी पार्ट हो सकता है जिसका किसी दूसरे लिंक के साथ कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन हो, यानी दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मूव कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं ये क्रैंक, क्रैंक जो है एक लिंक है, ठीक है, जो इस कनेक्टिंग रॉड के विद रिस्पेक्ट टू मूव कर रहा है. देखिए अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा तो कनेक्टिंग रॉड इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी. ये वाली कनेक्टिंग रॉड ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट करेगी, ऑसिलेट करेगी. ओके, सो अगर मैं कनेक्टिंग रॉड की बात करूं, वो इस पिस्टन से अटैच है. पिस्टन आगे जाएगा, इस तरफ जाएगा तो कनेक्टिंग रॉड इसको पुश करेगी. ओके, यहां पे पिन ज्वाइंट है, एक पिन से अटैच कर दिया है. ये रॉड आई, इसके अंदर एक पिन डाल दिया. ओके, क्लियर है. तो ये वाला पार्ट इसके विद रिस्पेक्ट टू ऐसे ऐसे मूव कर सकता है. ओके, अनदर एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूं. जैसे हमारे घर में डोर है, दरवाजा है. दरवाजे में क्या होता है कि दरवाजे को जब आप खोलते हो वो हिंज से जुड़ा हुआ है. ओके, इज इट क्लियर. तो दरवाजा एक लिंक है, ओके, जो उसकी चौखाट है वो दूसरी लिंक है. दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है, दोनों एक पिन से जुड़े हुए हैं. ओके, सो यहां पे लिंक हमारे पास क्लियर हो गया. ये कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है किसी भी मैकेनिज्म के अंदर. ओके, बट कंडीशन क्या है, उसका रिलेटिव मोशन होना चाहिए जिस लिंक के साथ दूसरे लिंक के साथ वो जुड़ा हुआ है. एक ये कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिलेटिव मोशन. और सेकेंड कंडीशन क्या है कि वो या मोशन भी ट्रांसफर करेगा, मोशन पावर ट्रांसफर करेगा. ओके, इज इट क्लियर. अब लिंक जो है हमारे पास कई टाइप के लिंक हो जाते हैं, जैसे रिजिड लिंक. ओके, सो लिंक क्या हो सकते हैं, रिजिड लिंक हो सकता है, फ्लेक्सिबल लिंक हो सकता है, फ्लूइडिक लिंक हो सकता है. ओके, अगर मैं
बात करूं, वो लिंक जो अपनी शेप को चेंज नहीं होने देता। ओके, लाइक दिस। जैसे आपने साइकिल चला रहे हो, आपकी साइकिल का जो क्रैंक है ना, आपने यहाँ पे साइकिल, ये है आपकी साइकिल, ठीक है, यहाँ पे पेडल है, तो दूसरी तरफ पेडल है, तो ये जो है, ये हमारे पास पेडल वाला, ये एक लिंक हो गया है। ओके, सिंस आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, ये मूव करता है, ये रोटेट होता है, लेकिन अपनी शेप नहीं चेंज करता। ठीक है, सो रिजिड लिंक वो लिंक है जो अपनी शेप चेंज ना करे। दूसरा है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक वो लिंक होते हैं जो मोशन भी ट्रांसफर करते हैं, पावर भी ट्रांसफर करते हैं, बट अपनी शेप को थोड़ा डिफॉर्म कर लेते हैं, वापस वही शेप आ जाती है थोड़ी देर बाद। जैसे रोप है ना, रोप से आप किसी चीज को खींच रहे हो तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, पुली के अक्रॉस उसकी शेप चेंज हो जाएगी, चेन है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये फ्लेक्सिबल लिंक हो गए हैं जो डिफॉर्म हो जाते हैं व्हाइल ट्रांसफरिंग मोशन एंड पावर, बट जब वो ट्रांसफर कर देते हैं वो अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं, जबकि रिजिड लिंक डिफॉर्म नहीं होते। ठीक है, व्हाइल ट्रांसफरिंग मोशन एंड पावर। थर्ड है फ्लूइडिक लिंक। फ्लूइडिक लिंक मींस जब मोशन ट्रांसफर होता है, पावर ट्रांसफर होती है थ्रू फ्लूइड। ओके, जैसे हमने देखी है ना, क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स के अंदर फ्लूइड होता है ना, तो वो हम फ्लूइड के थ्रू क्रेन के हुक को मैनेज करते हैं। ओके, सो दीज आर द सम लिंक्स। अब है स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर जैसे हमारी ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हमने पिलर खड़े कर दिए हैं, ठीक है, पिलर खड़े कर दिए हैं, ये सारे पिलर खड़े हो गए बिल्डिंग के अंदर, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कोई मोशन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर नो मोशन ट्रांसफर। ओके, इज इट क्लियर? तो स्ट्रक्चर में कोई मोशन ट्रांसफर नहीं होता, ये क्या करता है, सिर्फ इसके ऊपर जो लोड है उसको नीचे ट्रांसफर कर देता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज स्ट्रक्चर। उसके बाद है मशीन। मशीन और स्ट्रक्चर में कुछ तो फर्क होगा, है ना। अब स्ट्रक्चर क्या है, वो बहुत सारे लिंक्स हैं, उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है उसके अंदर भी लिंक। जैसे मैं एक चेयर ले लेता हूं, ठीक है, ये एक मेरे पास चेयर है, ये चेयर में क्या है, ये एक प्लेट थी, उसको मैंने इससे वेल्ड कर दिया, इसको इससे वेल्ड कर दिया, सभी अलग अलग लिंक्स थे, उनको मैंने वेल्ड कर दिया और मेरे पास चेयर बन गई है। बट ऐसे देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक। सो स्ट्रक्चर में ये भी है कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो मोशन ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। बट इन मशीन में क्या होता है, ये एक मशीन है मान लो, है ना, मशीन में क्या है कि जो ईच लिंक है उनके अंदर रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, क्लियर है। और मशीन क्या करती है, आपके काम को आसान बना देती है, ठीक है, इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। ये ह्यूमन एफर्ट को कम कर देती है, और मशीन के अंदर जो लिंक्स हैं उनके अंदर क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, मशीन मोशन भी ट्रांसफर करेगी और पावर भी ट्रांसफर करेगी। इज इट क्लियर? सो वी हैव मशीन एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन देयर लिंक्स, व्हाइल मशीन के अंदर रिलेटिव मोशन होगा। मशीन के अंदर मोशन ट्रांसफर होगा, स्ट्रक्चर के अंदर कोई मोशन नहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है। एंड देयर इज also a power transfer in machine. Okay,
सो मशीन की कोई और एग्जांपल, मशीन जैसे नेल कटर इज आल्सो अ मशीन, टाइपराइटर इज आल्सो अ मशीन, washing machine is a machine, okay, screwdriver is a machine. So machine can be a simple machine can be a complex machine. अब सिंपल मशीन क्या हो सकती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ लिंक्स जो हैं वो मिनिमम हो। मिनिमम कितना हो सकता है, नंबर ऑफ लिंक्स एक हो सकता है ना। सो लीवर इज द सिंपलेस्ट मशीन, सिंपलेस्ट मशीन लीवर। अब उसको यूज कहां पे करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ी बॉडी है, आपने इसको रोल करना है इस तरफ, आप पुश कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू रोल दिस ओवर द सरफेस, व्हाट वुड यू डू, यू विल टेक अ लीवर, ओके, उसको उस पत्थर के नीचे रखोगे, यहां पे पिवट बनाओगे और यहां पे फोर्स लगाओगे, ड्यू टू मूवमेंट ये क्या होगा, ये पत्थर इस तरफ मूव कर जाएगा। ओके, सो दिस इज अ लीवर। यहां पे क्या हुआ, आपने फोर्स लगाई, ठीक है, इनपुट दिया, उस फोर्स ने अपना काम कर दिया, इसको मूव कर दिया, यानी आपकी फोर्स कन्वर्जन हो गई है। सो मशीन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइक फैन इज अ मशीन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेल कटर इज अ मशीन इन विच मैकेनिकल एनर्जी, नेल कटर में क्या करते हो, मान लेते हैं कि ये आपका नेल कटर है ना, ऐसा कुछ, आप क्या करते हो, यहां पे फोर्स लगाते हो और यहां पे कटिंग एक्शन होता है, ठीक है, आपकी मदद हुई है ना, ठीक है, इसमें। सो दिस बिकम अ मशीन, जिसने आपकी फोर्स को रिड्यूस कर दिया है। अदरवाइज क्या होगा कि यू आर नॉट एबल टू कट योर नेल। शेपर मशीन इज अ मशीन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल फॉर द मशीन। लुक अराउंड योरसेल्फ। अब है किनेमैटिक पेयर। हमने लिंक की बात कर ली है, लिंक और एलिमेंट एक ही चीज है, हमने स्ट्रक्चर की बात की है, हमने मशीन की बात की है। अब एक लिंक वो तो सिंपल मशीन, एक लिंक यानी लीवर लगा लेते हैं, वो तो सिंपल मशीन के अंदर आ जाएगा। लेकिन इफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन, ठीक है, देन वी नीड टू ज्वाइन नंबर ऑफ लिंक्स टुगेदर। हमें बहुत सारे लिंक्स को एक दूसरे से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वो ज्वाइन करने के भी बहुत सारे मेथड हैं, या तो आप उनके दो लिंक को लेके पिन डाल दीजिए, पिन ज्वाइंट हो जाएगा, है ना, या एक लिंक को दूसरे के ऊपर रख दीजिए, सरफेस टू सरफेस, वो स्लाइडिंग पेयर हो जाएगा। इस तरीके से हम कई तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी जो डेफिनेशन है दैट इज किनेमैटिक पेयर। किनेमैटिक पेयर, पेयर का मतलब होता है दो, पेयर का मतलब होता है दो, यानी अगर मेरे पास एक लिंक है जो इसके अंदर होल है, उसको मैं दूसरे लिंक से कनेक्ट कर देता हूं। यहां पे मैंने पिन डाल दिया, ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये पेयर बन गया। इज इट क्लियर? क्या बन गया है? ये पेयर। बट कंडीशन है इसकी एक, क्या कंडीशन है कि देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू, यानी इन दोनों के अंदर आपस में कुछ ना कुछ मोशन होना चाहिए। ये यहाँ पे वेल्ड नहीं होना चाहिए, नट एंड बोल्ट से टाइटली इसको फास्टेन नहीं किया होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन, ये ऐसे ऐसे मूव होना चाहिए और ये भी ऐसे ऐसे मूव होना चाहिए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द किनेमैटिक पेयर। इज इट क्लियर? अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन से पेयर है। एक तो ये पेयर बन गया, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, दोनों में रिलेटिव मोशन है। एक लिंक ये है, एक ये फिक्स लिंक है, ये दोनों पेयर बन गए हैं, यानी लिंक 2 3 एक पेयर बन गया है, 1 और 2 एक पेयर बन गया है, 3 और 4 यहाँ पे 2 ज्वाइंट है, यानी 3 और 4 भी एक पेयर बन गया है ना, किनेमैटिक पेयर बन गया है। ये वाला स्लाइडर और ये फिक्स लिंक यानी 4 and 1 ये भी एक पेयर बन गया है, क्योंकि ये स्लाइडर इसके विद रिस्पेक्ट टू स्लाइड कर रहा है अंदर बाहर। ठीक है, तो ये सभी क्या है? किनेमैटिक पेयर है। इज इट क्लियर? होप आई मेड इट क्लियर।
Then we have type of constraint motion. Type of constraint motions. Okay, so we have three type of the constraint motion. Okay, one is completely constrained motion, another is incomplete, and third is successfully. Completely constrained motion, incomplete constrained motion, and third is successfully constrained motion. ओके, अब यहां पे समझना होगा कि जो लिंक्स मूव कर रहे हैं, जो दो मैंने लिंक ले लिए हैं जिनको मैंने किनेमेटिक पेयर बोला था, जब वो दोनों मूव करते हैं तो उनका जो मोशन है वो कुछ ना कुछ किसी डायरेक्शन में होना चाहिए। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है, कंस्ट्रेंट मींस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। यहां पे मैं कंडीशन लगा देता हूं। कंस्ट्रेंट का मतलब है कंडीशन, कि आप अगर सीधा जा रहे हो तो यू आर कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर आप एक गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, राउंड कर्व पे, देन यू आर कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द कर्व पाथ। ओके, सो जब दो किनेमेटिक पेयर को मैं ज्वाइन करता हूं तो उनके जो मोशन होते हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं। एक तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, दूसरा इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, तीसरा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। अब हम देखते हैं कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है। लेट अस टेक अ बार। बार का मतलब है कि एक रॉड ले लेता हूं जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की हो, ठीक है। एक मैंने ये बार ले ली है जो कि एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की है, ऐसा। अब इस बार को मैं किस होल में डाल सकता हूं, ठीक है। मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, आई हैव अ प्लेट जिसके अंदर ये स्क्वायर होल है, बिल्कुल इसके में, ठीक है, साइज का। तो ये बार क्या करेगी, ये सिर्फ इस स्क्वायर होल के अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है ना। सिर्फ यही मोशन है इसके पास। इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोशन विच इज द स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। व्हेन दिस बार गोज इनटू दिस प्लेट हैविंग अ स्क्वायर होल, दिस बार विल ओनली स्लाइड। ओके, देयर इज नो अदर टाइप ऑफ मोशन। ये रोटेट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ इट्स एजेस। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। जब उसके पास सिर्फ एक ही टाइप का मोशन हो किसी भी लिंक के पास, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, इसकी एग्जांपल हो सकती है कि जो पिस्टन है सिलेंडर के अंदर वो सिर्फ स्लाइड करता है, वो कंस्ट्रेंट मोशन है। ओके, सो दूसरा है इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। इसके अंदर क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है, उसके अंदर सर्कुलर होल है, ओके, एंड वी हैव अ सर्कुलर बार। ओके, हमारे पास एक सर्कुलर बार है, रॉड है सर्कुलर और सर्कुलर होल है। अब क्या होगा इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन में कि जब उसके पास एक से ज्यादा मोशन हो, ओके, जब ये बार इसके अंदर जाएगी तो इसका मोशन क्या होगा, वो स्लाइड भी कर सकती है और ये बार इसके अंदर रोटेट भी कर सकती है। सो दिस बार कैन स्लाइड एज वेल एज कैन रोटेट इनसाइड दिस होल। सो इसके पास दो मोशन हो गए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। इज इट क्लियर? ओके, थर्ड है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। यानी कि इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक ऐसा इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन है
और मैंने उसको कन्वर्ट करके क्या किया, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कर दिया है, ठीक है, ऐसा बना दिया। वो कैसे होगा, मान लेते हैं मैंने इस बार को इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, एक रॉड है, उसको एक सर्कुलर होल में डाल दिया है, ठीक है, फिर मैंने इसको सिर्फ यहां से पकड़ लिया है ताकि ये स्लाइड कर सके फोर्सफुली, सिर्फ ये स्लाइड कर सके। इसको मैंने रोटेशन वाला मोशन खत्म कर दिया, यानी मैंने अपनी तरफ से फोर्स लगाई जिसके कारण इसका एक मोशन खत्म हो गया। तो अब ये क्या हो गई है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। या सिर्फ ये रोटेट करे, मैंने यहां पे ये किया, ये होल के अंदर चला गया है, मैंने यहां पे एक प्लेट लगा दिया ताकि ये बाहर ना आ सके, ओके। सिर्फ ये क्या करे, ये गोल 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 घूमती रहे, तब भी उसके पास सिर्फ एक ही मोशन होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, फोर्सफुली उसका स्लाइडिंग मोशन खत्म कर दिया, सिर्फ उसके पास एक रोटेशनल मोशन रह गया, वो भी क्या हुआ, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सो हमारे पास 3 टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ किनेमैटिक पेयर। जो हमारे पास 2 लिंक्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, हमने उनको ज्वाइन किया पिन ज्वाइंट से, या स्लाइडिंग मतलब एक के ऊपर एक रख दिया, जैसा भी किया, उसकी जो हम क्लासिफिकेशन है वो कैसे करते हैं, ठीक है, कितनी टाइप के वो हो सकते हैं, कैसे कैसे वो हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज स्लाइडिंग बिटवीन, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन, कि उन दोनों लिंक्स के अंदर रिलेटिव मोशन कैसा है ना, वो स्लाइड कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, कैसा है, उसके बेस के ऊपर है, ठीक है। सो फर्स्ट इज let us consider we have very sliding pair, then turning pair. So first is sliding pair. स्लाइडिंग पेयर का मतलब है कि हमारे पास 2 लिंक्स हैं, ओके, और दोनों लिंक्स एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि एक लिंक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा।